बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएनए डिकोड विद इजाज। आज हम एफएससी पार्ट 1 में चैप्टर सेकंड बैक्टीरिया एंड वायरसेस में सबसे पहला टॉपिक और लेक्चर जो है उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू क्लासिफाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है उनको क्लासिफाई कैसे किया गया, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन कैसी है, उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टैनिंग टेक्निक हम देखेंगे कि बैक्टीरिया की दो क्लासेस हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और इसके जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं हम इनकी जो है वो सेल वॉल को डिस्कस करेंगे डायग्राम के साथ। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू क्लासिफाई बैक्टीरिया। हम देखेंगे कि बैक्टीरिया को क्लासिफाई कैसे किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ना ओवर द ईयर्स मैनी क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैव बीन प्रपोज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग द ऑर्गेनिजम्स। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी सारी जो है वो क्लासिफिकेशन की गई ऑर्गेनिज्म को, जो है वो क्लासिफाई करने के लिए, उनको टैक्सोन में रखने के लिए, उनको उनके जो है ग्रुप्स बनाने के लिए। देखें हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी काफी ज्यादा सारी डाइवर्सिटी है, और बहुत ज्यादा डाइवर्स ग्रुप होने की वजह से हम इनको इजीली स्टडी नहीं कर सकते। इजीली स्टडी करने के लिए जो है उनके डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज को देखने के लिए हम जो है इनको ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ओवर द ईयर्स क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैव बीन प्रपोज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग द ऑर्गेनिजम्स इनटू द किंगडम्स। ऑर्गेनिजम्स को किंगडम्स में तकसीम किया गया, और हमारे पास आज जो है तकरीबन 5 किंगडम्स जो है प्रेजेंट है। ठीक है, किंगडम मोनेरा, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया वगैरह रखे जाते हैं, और उसी जो है वो टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्ट, ठीक है, जिनके अंदर आपको यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, सच एज पैरामीशियम, सच एज यूग्लिना, कैलामेडोमोनास। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास इसके अंदर किंगडम फंजाई मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद किंगडम प्लांटी, और एंड एट द एंड किंगडम एनिमेलिया। ओके, तो यहाँ पे हमने ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम है ना, ये हमारे पास प्रपोज किया था रॉबर्ट एच विटेकर ने। ठीक है, रॉबर्ट एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो है वो प्रपोज किया, और इसमें जो है ये जो उसका क्लासिफिकेशन का सिस्टम है ये वाइडली एक्सेप्टेड है। इसको जो है वो ट्रू माना जाता है, सही माना जाता है। अगर हम इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें ना, तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो पहला क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो है वो अरिस्टोटल ने दिया था। ओके, और अरिस्टोटल ने कहा था कि हमारे वर्ल्ड के अंदर जो है सिर्फ 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, और वो ऑर्गेनिज्म आपके पास एदर बी प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है वो काफी सारी फर्दर स्टडी की गई। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो काफी सारे जो है आपके पास ऑर्गेनिज्म सच एज यूग्लिना, ठीक है, उसके बाद यूग्लिना टाइप प्रोटिस्ट वगैरह, और जो आपके पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, आपके पास जो बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया को भी किंगडम प्लांट के अंदर रखा गया। तो इनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को देखा गया तो ये मैच आउट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अब उस बेसिस पे इनकी जो डिफरेंसेस हैं उनकी बेसिस पे हमने नेक्स्ट इनको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लासिफाई किया। उसके बाद ईच एटम जो है, ईच एटम साहब ने 2 टर्म्स जो है प्रपोज की, प्रोकैरियोटिक यू और यूकैरियोटिक यू। ठीक है, उसने कहा कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए एक अलग किंगडम होना चाहिए, यूकैरियोटिक के लिए तो आपके पास अगेन से 4 किंगडम प्रेजेंट हैं। उसमें आपके पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है, उसके बाद आपके पास किंगडम यूकैरियोट्स में आपके पास किंगडम प्रोटिस्ट आएंगे। ओके, किंगडम प्रोटिस्ट के बाद किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है रॉबर्ट एच विटेकर ने जो है वो प्रपोज किया। तमाम जो आपके पास प्रोकैरियोट्स थे आर ग्रुप्ड इन द सिंगल किंगडम, और उस किंगडम का नाम क्या है, किंगडम मोनेरा। ओके, किंगडम मोनेरा के अंदर तमाम प्रोकैरियोट्स इसने शिफ्ट कर दिए। एंड नेक्स्ट तमाम किंगडम्स जो हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपके पास कौन से, प्रोटिस्ट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ओके, उसके बाद फंजाई, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स,
इनमें अच्छा फंजाई में सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन इसके अंदर यूनिसेलुलर जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं, यूनिसेलुलर फंजाई भी हैं, जिसकी एग्जांपल आपके पास यीस्ट है। ओके, अच्छा उसके बाद यहाँ पे आपको कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, एनिमल्स, और सारे के सारे ये क्या है, यूकैरियोट्स हैं। क्या है, यूकैरियोट्स। उसके बाद हमारे पास ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम देखा गया, लेकिन यहाँ पे ना हमें एक नया सिस्टम जो है वो उसकी जरूरत पड़ी। वो कैसे बला? तो यहाँ पे इन रिसेंट ईयर्स में मॉलिक्यूलर स्टडी की गई। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्टडी के साथ साथ जब मॉलिक्यूलर स्टडी की गई ना, तो हमारे पास एक नया सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का, वो हमें देखने को मिला। और नया सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का, उसको आप 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। ओके, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसमें उन्होंने 3 डोमेन्स रखी। ओके, अब ये 3 डोमेन्स में पहले डोमेन को आप क्या कहते हैं, डोमेन आर्ची। ओके, उसके बाद डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डोमेन आर्ची है, उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया रखे गए जो ओल्ड बैक्टीरिया थे। कौन सी बैक्टीरिया? ओल्ड बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया। और जो आपके पास न्यू बैक्टीरिया हैं और जो आपके पास ट्रू बैक्टीरिया हैं, उनको एक सेपरेट डोमेन में रखा गया, और उस डोमेन को आप क्या बोलते हैं, डोमेन बैक्टीरिया। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट डोमेन, उसको आप यूकैरिया कहते हैं। और यूकैरिया के अंदर आपको 4 किंगडम मिलते हैं, और जिसमें आपके पास किंगडम प्रोटिस्ट आते हैं। ओके, उसके बाद किंगडम जो है आपके पास प्रोटिस्ट के साथ साथ किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ओके, अच्छा यहाँ पे जो आपके पास डोमेन सिस्टम है, इसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्टडीज। ठीक है, मॉलिक्यूल की स्टडी की गई, और जब मॉलिक्यूल की स्टडी की गई तो ये हमें एक खास किस्म की जो है वो रिप्रेजेंटेशन दे रही थी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिहाज से। ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होती है? तो आपके पास अगर हम ऑर्गेनिज्म को देखें ना, तो ये कहीं ना कहीं पिछले ऑर्गेनिज्म के साथ कनेक्टेड है। जो हमारे पास इनके डिसेंडेंट्स मिलते हैं ना ऑर्गेनिज्म के, वो पीछे ऑर्गेनिज्म किसी न किसी ऑर्गेनिज्म से जो है वो कनेक्टेड है, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अगर हमारे पास जो है वो वर्टिब्रेट्स हैं, अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, तो हमारे पास फिशेस evolved into amphibians into the reptiles, and reptiles further classified or evolved into the 2 classes. उनमें से कुछ reptiles जो हैं वो फ्लाई करते हैं, जो फ्लाई करते हैं उनको आप आजकल बर्ड्स कहते हैं। कुछ जो आपके पास रेप्टाइल्स हैं वो जो है वो वॉकिंग करते हैं और रनिंग करते हैं विद ऑन 2 legs और 4 legs, तो इनको आप एनिमल्स कहते हैं। ओके, तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है ये हमें अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती है जब हम इस ऑर्गेनिज्म की मॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं। ओके, हम ऑर्गेनिज्म को देखते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस पे उनके डिफरेंसेस और उनकी सिमिलरिटीज को। ओके, अच्छा चूंकि हमारा ये चैप्टर जो है वो बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में है, बैक्टीरिया के बारे में है, तो हम बैक्टीरिया को देखें तो आपके पास जो बैक्टीरिया हैं ये प्रोकैरियोट्स हैं। ओके, और डोमेन सिस्टम के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनको हम किधर क्लासिफाई करते हैं, डोमेन बैक्टीरिया के अंदर। ओके, डोमेन बैक्टीरिया के अंदर। यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपके पास, ये थोड़ा सा इस चैप्टर के स्टार्ट में इसका इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास आता है सेल वॉल। ओके, हम सेल वॉल को एक्सप्लेन करेंगे, और यहाँ पे ये इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इस सेल वॉल में आपको यहाँ पे हम बेसिकली इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, इसके फंक्शन को पढ़ेंगे, कंपोजिशन को पढ़ेंगे, और कंपोजिशन में पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होते हैं उनको देखेंगे। और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो सेल वॉल की बेसिस पे बैक्टीरिया की क्लासेस हैं 2। ओके, इनमें से आपके पास एक क्लास जो है उसको आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, एक क्लास को ग्राम जो है वो पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ओके, और इसकी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की हम सेल वॉल को एक्सप्लेन करेंगे। एंड एट द एंड सेल वॉल के बाद सम बैक्टीरिया के बाहर जो है वो ना एक्सटर्नल कवरिंग होती है, और उस एक्सटर्नल कवरिंग को आप जो है वो कैप्सूल कहते हैं। ओके, स्टिकी इन नेचर होता है, तो ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया को जो है उसको क्लासिफाई किया गया एक डाइवर्स ग्रुप के अंदर। और डाइवर्स ग्रुप कौन सा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको किधर रखा गया? उनको बेसिकली बैक्टीरिया वाले ग्रुप के अंदर रखा गया। और ये बेसिकली कौन सी किंगडम से बिलोंग करते हैं? किंगडम प्रोकैरियोट्स से। ओके, अब किंगडम प्रोकैरियोट्स को आप किंगडम प्रोकैरियोटी भी कहते हैं, किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। अब ये जो आपके पास बैक्टीरिया हैं ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म इसलिए है क्योंकि प्रोकैरियोट्स होने की वजह से इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस जो है वो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस ना होने की वजह से डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होती हैं। ओके, और इनके अंदर जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो भी वेल डेवलप्ड नहीं होते, सिंपल होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पहला जो है लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न। तो सेल वॉल जो है इसकी डेफिनेशन को देखें तो सेल वॉल हमारे पास एक ऐसा रिजिड स्ट्रक्चर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है। ओके, किसके बाहर होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है आउटर कवरिंग होती है बैक्टीरियल सेल की। ओके, अच्छा, इसके बाद इनके फंक्शन की बात करें तो बाहर होने की वजह से ये सेल को स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल सपोर्ट और प्रोटेक्शन दे रहा होता है। ओके, नेक्स्ट हम कंपोजिशन की बात करें तो हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसके अंदर एक खास किस्म की यूनिक जो है मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। और उन मैक्रोमॉलिक्यूल्स को आप क्या बोलते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकेन बोलते हैं। ओके, और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है इसको आप म्यूरेन भी बोलते हैं। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन इज आल्सो नोन एज म्यूरेन। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ये लॉन्ग चेन्स हैं ग्लाइकेन के। लॉन्ग चेन्स किसके हैं? ग्लाइकेन के। और ग्लाइकेन क्या है? कॉम्प्लेक्स शुगर है। ओके, अब कॉम्प्लेक्स शुगर में, इस कॉम्प्लेक्स शुगर में आपको क्या मिलेंगे? पॉलीसैकेराइड्स मिलेंगे। ओके, क्रॉस लिंक्ड द शॉर्ट पेप्टाइड सेगमेंट, क्रॉस लिंक्ड। अच्छा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स शुगर पॉलीसैकेराइड के साथ साथ आपको वहां पे क्रॉस फैशन में आपको क्या मिलेंगे? पेप्टाइड लिंक मिलेंगे, पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे। ओके, अच्छा, जो अमाउंट है पेप्टाइडोग्लाइकेन की मुख्तलिफ बैक्टीरिया में ये वेरी करती है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में इसकी क्वांटिटी और अमाउंट जो है वो ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है। यहाँ पे हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सर हैंस क्रिश्चियन। तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको रेड से हम देखते हैं थोड़ी देर में डायग्राम को। ये रेड से आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन नजर आ रही है। ओके, ये यहाँ पे थिक है ग्राम पॉजिटिव के अंदर, और ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ये थिन है। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल जो है बैक्टीरिया का, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? लिपिड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लिपिड्स। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट जो है चौथी हेडिंग आप लोगों ने लगानी है सर हैंस क्रिश्चियन की। सर हैंस क्रिश्चियन ने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक प्रपोज की थी। ठीक है, और बैक्टीरिया को इसने दो जो है वो क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया। एक क्लास उसने कहा कि ग्राम पॉजिटिव हैं और दूसरे बैक्टीरिया कौन से हैं? ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ये आपके पास एक ग्राम पॉजिटिव और दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, आप लोगों से अब एमसीक्यूज यहां से पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो आपके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो कौन सा कलर दे रहे होते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो कौन सा कलर देते हैं आगे? तो यहाँ पे आप लोगों ने ये माइंड में रखना है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो हमेशा पर्पल कलर देंगे या फिर ब्लू देंगे। ओके, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनका कलर जो है वो कौन सा होगा? पिंक या फिर रेड। ये एमसीक्यूज के हिसाब से आप लोगों ने देख लेना इसको। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट्स, सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को देखें तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है वो थिक होती है। तो इट हैज थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, और इसके साथ साथ इनके अंदर चंद लिपिड्स भी होंगे। ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो जो सेल वॉल होती है इसकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वो थिन होती है। ओके, थिनर होती है और लार्ज पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है। अब ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होती है? आपके ये जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं
इनकी जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के नीचे जो है सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है सेल वॉल होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की, ठीक है। अब ये आपके पास है सेल वॉल, यहाँ पे आपके पास है सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेंटर में स्पेस बन रही है, इस स्पेस को ये देखें, ये आपके पास सेल वॉल है रेड से, ये आपको ब्लू से सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे जो ये सेंटर वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे, इसको आप पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं, ओके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एक और जो है वो एडिशनल स्ट्रक्चर होता है और उसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आउटर मेम्ब्रेन। ये हम नेक्स्ट हेडिंग में देख लेते हैं आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है। अच्छा, ये आप लोगों ने ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल, जो ये आप लोगों ने चौथी 6 हेडिंग लगाई है ना, इसी के अंदर आप लोगों ने आउटर मेम्ब्रेन की हेडिंग लगानी है, ठीक है। सब हेडिंग हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स, ये जो आपके पास आउटर मेम्ब्रेन है, ये किसकी बनी हुई है? लिपोप्रोटीन्स की बनी हुई है। उसके बाद लिपोपोलिसेकेराइड की बनी हुई है, ओके। एंड नेक्स्ट, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ये हेल्प करती है आउटर मेम्ब्रेन रेजिस्ट फ्रॉम द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है वो किसकी वजह से है? आउटर मेम्ब्रेन की वजह से। तो ये इनका मेन फंक्शन है जो इनको हार्म और इफेक्ट से बचाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन के अंदर खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसको आप पोरन प्रोटीन कहते हैं। अब ये पोरन प्रोटीन जो है ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को जो है वो ट्रांसमिट होने से बेसिकली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। जस्ट लाइक जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि चंद खास किस्म के सब्सटेंसेस जो हैं वो बाहर से अंदर आ सकते हैं सेल के अंदर, ठीक है। सेल गेन कर सकते हैं खास किस्म के सब्सटेंसेस, और सेल खास किस्म के सब्सटेंसेस जो है वो बाहर जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो खास किस्म के सब्सटेंसेस को रिमूव करना सच एज वेस्ट कह लें, ठीक है। अगर हमारे पास एक सेल है, सेल जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, तो उसको बाहर से क्या चाहिए? हमेशा सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए बाहर से ऑक्सीजन चाहिए। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के जो आपके पास जो है प्रोडक्ट्स बनेंगे, उनमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट वो बाहर रिमूव करेंगे, ओके। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी के हिसाब से ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो पोरन प्रोटीन है वो भी कौन सा काम कर रही होती है? खास किस्म के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी डायग्राम, ओके। डायग्राम आप लोगों ने ऐसे बना लेनी है अपने नोट्स में। यहाँ पे हम इसको लेबल कर लेते हैं। तो ये आपके पास है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये वाले आपके पास है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ पे इसको आप क्या बोलेंगे? पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसको आप क्या बोलेंगे? पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन। और ये जो है ये भी आपके पास क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर देखें तो ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, ये वाली, ओके। ये भी आपके पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ओके। ये ग्राम नेगेटिव की और ये ग्राम पॉजिटिव की, ऐसे, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन नजर आ रही है और सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, उसके सेंटर में जो आपको स्पेस नजर आती है, यहाँ पे इस स्पेस को आप पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये देखें, ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ये वाली भी और ये वाली भी, ओके। ये आपके पास क्या है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये आप जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर खास किस्म की रेड से आपको प्रोटीन नजर आ रही है, इसको आप जस्ट एज प्रोटीन लिख देना, ठीक है। प्रोटीन, ये क्या है? प्रोटीन है। यहां पर भी आपके पास ये क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन। अब ये आपके पास रेड से जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है ये थिक है, ठीक है। यहाँ पे आपको थिक नजर आती है। इधर जो है ग्राम नेगेटिव के अंदर ये आपके पास जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर जो है ये थिन होती है। अच्छा, यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आप लोगों के पास इधर आउटर मेम्ब्रेन है, इसको आप क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन, जो अभी हमने डिस्कस किया है, ओके। ये आपके पास आउटर मेम्ब्रेन
और इस आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो खास किस्म के रेड से प्रोटीन है, स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसको आप पोरिन प्रोटीन कहते हैं। पोरिन प्रोटीन। और ये जो पोरिन प्रोटीन है ये हेल्प करती है खास किस्म के स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटर होने देती है, खास किस्म के सब्सटेंस को बाद जो है वो परमिट इजाजत देती है बाहर जाने की। ओके, तो यहाँ पे ये आप लोगों ने इसको लेबल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 8वीं हेडिंग आएगी इस लॉन्ग क्वेश्चन में, सेल वॉल में, कैप्सूल की। कैप्सूल क्या होती है? तो सम बैक्टीरिया हैव एडिशनल स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल वॉल। जो हमारे पास सेल वॉल है बैक्टीरिया की, उसके बाहर एक एडिशनल स्ट्रक्चर चांद बैक्टीरिया के अंदर आपको नजर आता है, उसको आप कैप्सूल कहते हैं। अच्छा, अब ये कैप्सूल जो है ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन से आप उस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछते हैं व्हाट नो अबाउट कैप्सूल, गिव इट्स फंक्शन। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसकी ये डेफिनेशन लिख लेनी है। उसके बाद इसके फंक्शन की बात करें तो ये स्टिकी इन नेचर होते हैं। ठीक है, स्टिकी इन नेचर होने की वजह से हेल्प करते हैं बैक्टीरियल कॉलोनीज बनाने में। ओके, एक बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया के साथ ज्वाइन करता है, ये ऐसे, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये इस तरह से बैक्टीरियल कॉलोनीज बनाने में जो है वो कौन हेल्प कर रहे होते हैं? कैप्सूल हेल्प कर रहे होते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड बैक्टीरिया एंड वायरसेस, फर्स्ट बायोलॉजी एफएससी पार्ट 1 में आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इसमें हमने इंट्रोडक्शन टू क्लासिफाइड बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के हिसाब से बैक्टीरिया को कैसे जो है वो अरेंज किया गया उसको हमने देखा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में हमने सबसे पहला जो है लॉन्ग क्वेश्चन सेल वॉल, इसको डिस्कस किया। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों का कोई भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।